चैप्टर प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 15 है। आज का आप इसका इंट्रोडक्शन देखोगे, ठीक है। इसमें आपको ना चांस के बारे में बात किया जाएगा कि आपका क्या चांस है या फिर क्या आपका लक है, ठीक है। ये बोला जाता है। इसमें एक फॉर्मूला पी ई आएगा। पी ई मीन्स इवेंट होता है, ठीक है ना। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है ना। पहले इस फॉर्मूला को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? पी ई टू नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। अब इतना बड़ा लिखना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। समझिएगा आप कैसे कीजिएगा इसको, ठीक है। कभी कभी इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल। क्या बोलते हैं? फेवरेबल। और इसको बोलते हैं टोटल पॉसिबल। टोटल पॉसिबल हमेशा नीचे जाएगा और फेवरेबल ऊपर जाएगा, ठीक है ना। समझे कि क्या आपका फेवर फेवर कर रहा है, ठीक है ना। अब देखिए, जैसे इसका एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए आपके पास एक कॉइन है, ठीक है। ये आपका एक हेड है आई थिंक, और ये टेल है। हेड और टेल, ये दो आपके पास ट्रायल्स हैं। अब देखिए इसमें बात करते हैं ना, इसके कितने पार्ट है? 1 और ये 2, तो टोटल आपका इसका हो गया 2। क्या लिखोगे? 2। अच्छा, इसमें आप ये चाहते हो कि टेल टेल आए, तो इस दोनों में से दो दो में से चांस के, और टेल टेल का आने का कितना है? 1 है। मतलब आप ये चाहत रखते हो कि आपका फेवर क्या करे? टेल। तो टेल आप ऊपर लिख लोगे, ठीक है ना। तो ये टेल के लिए हो गया। पी लिखिएगा, टी लिख कैसे लिख दीजिएगा? देखिए यहाँ ई मतलब इवेंट होता है, तो बार बार आप ई नहीं लिखोगे, टी लिख देना यहाँ पर। जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ चेंज कर देना, है ना। तो 1 बाय, अगर ई किसके लिए मैंने बोला? टेल के लिए बोला। अच्छा, मान लीजिए अगर मैं इसको हेड के बारे में बात करता हूँ, मान लीजिए, तो पी लिखिएगा, यहाँ लिखिएगा एच, ठीक है ना, क्योंकि हेड है। यहाँ लिख लीजिएगा 2। देखो भाई, 2 यहाँ पर, देखो यहाँ पर टोटल पॉसिबल कितना है? 2 है। बट हेड आने का पॉसिबिलिटी कितना? 1 है, तो 1 लिखोगे। ये आपका आ गया हेड का, समझे। तो इस टाइप से देखिए, अब एक और आपको ऑप्शन देते हैं समझाने के लिए। मान लीजिए आपके पास एक डाइस है, ठीक है। डाइस में कितने होते हैं? 1 2 3 4 5 6। टोटल कितने हैं? टोटल कितने हैं? याद रखिए, टोटल कितने हैं? 6। कितने हैं? 6। तो याद रखिएगा, मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है ना। समझिए, क्योंकि इसलिए लिखूंगा इतना बड़ा टाइम पास हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या करना ना, कि आप ना यहाँ क्या करना कि टोटल में आप डाल देना 6। क्या कर देना? 6। क्या कर देना? टोटल में 6 डाल देना। अब इसमें से काउंट करना कि आपको क्या निकालना है। जैसे मान लीजिए कि मैं पहला बोल रहा हूँ कि ऑड कितना है इसमें, ऑड आने का चांस बताइए, ऑड आने का चांस, आपका चांस बताइए। 1 3 5, यही चांस है आपके पास, 3। टोटल 3 लिख देना। ये किसके लिए हो गया? आपका ऑड के लिए। किसके लिए हो गया? ऑड के लिए, समझे ना। ये ऑड के लिए, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, पी यहाँ पर ऑड लिख के काम चलेगा। अच्छा, मान लीजिए कि आपको बोल दिया कि इवेंट निकालिए, इवेंट, तो पी ई, है ना। ये फॉर्मूला एकदम लगेगा, यही सेम फॉर्मूला आप डाल देना, ठीक है ना। टोटल आपका 6 ही रहेगा, लेकिन इस बार आप बोल रहे हो इवन। क्या बोल रहे हो? इवन। इवन काउंट करना पड़ेगा मेरे को। 2 4 6, तो आप लिख देना 3, ठीक है ना। इसको कट करके 1/2 कर सकते हो, ऐसा नहीं है ना। इसको 1/2 कर सकते हो। समझ में आया? ये आपका हुआ। अच्छा, मान लीजिए कि हम एक और ऑप्शन, एक और देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो ऐसा हम बोलेंगे कि अच्छा बताइए, तो 5 से, मैं मान लो डाइस ऐसे थ्रो किए, फेंका मैंने। मैं बोल रहा हूँ कि 5 से नीचे आने का, 5 से नीचे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 5 से नीचे आने का। तो वो कुछ मत कीजिए, आप ऐसे लिखिएगा, पी लिखिए या इवेंट लिख लीजिए, क्योंकि इसका बहुत बड़ा लैंग्वेज हो जाएगा। तो आप लिख लीजिएगा नीचे 6। 6 तो नीचे होगा ही होगा। अब 5 से बिलो काउंट कीजिए, तो 5 से बिलो मतलब इससे नीचे 4 3 2 1 मतलब 4। आप 4 लिख लीजिएगा, समझे। काट कीजिएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, समझे ना। यहाँ लिख दे रहे हैं बिलो 5, कि आपका बिलो 5 में आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। 5 से नीचे के क्या क्या चीज आ सकता था? 1 2 3 4।
तो आप लिख दिए 4। काउंट मत कर लीजिएगा कि आप 4 लिखा हुआ, ये 4 लिखा तो 4 लिख दिया, ऐसा नहीं है। काउंट कीजिए 1 2 3 4, तो 4 है, 4 ऊपर लिखिएगा। टोटल कितना 6 है, नीचे लिख लीजिएगा, कट कीजिएगा, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो, 0.5 0.5 है ना। इसको काउंट कीजिएगा तो समथिंग कुछ आएगा, 6 0.66 समथिंग ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ना, अप्रोक्स कर लीजिएगा, समझे। ये इसका पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। ठीक है, अभी जब मैं चैप्टर बताऊंगा ना, मतलब चैप्टर जैसे मैं बना रहा हूँ वो सब सारा अच्छा समझ में आएगा। ठीक है ना, अभी तो बस समझा रहा हूँ इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में जो याद आ रहा है मैं बताते जा रहा हूँ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला ये भी होता है, देखिए P इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन आउटकम फेवर टू ई, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम टू एक्सपेरिमेंट, कि क्या एक्सपेरिमेंट किए थे। तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए थे कि ये आप मैंने इसको थ्रो किया, तो आप इसका टोटल एक्सपेरिमेंट को नीचे लिख देना। क्या आपका फेवर किया, फेवर मतलब आपने फेवर में क्या निकला, ऑड निकलाया था, इवन निकलाया था कि बिलो 5 वाला, जिसका बोलेगा उसको। तो आप ये फॉर्मूला करना चाहिए, ये फॉर्मूला करना, दोनों सेम फॉर्मूला है। ठीक है ना, जो आपको इजी पड़े। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। पी ई प्लस पी नॉट ई के ऊपर में मैंने डैश डाला है, इक्वल टू हमेशा 1 होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, पी ई प्लस पी नॉट ई के ऊपर में डैश डाला, ध्यान दीजिएगा, ई के ऊपर में ऐसा लिख के मैंने ऊपर में डैश डाल दिया। ठीक है ना, तो पी ई और पी नॉट इक्वल टू होता है 1। इसका मतलब समझाते हैं, समझा रहे हैं। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटी होने का और प्रोबेबिलिटी नहीं होने का, वो दोनों मिलाकर अगर ऐड करोगे तो उसका आंसर 1 होगा। क्या बोला मैंने, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ को मैंने, मान लीजिए ना मैं एक डाइस लेता हूँ, डाइस को थ्रो किया। ठीक है ना, तो डाइस का मैंने जैसे मान लीजिए डाइस लिया, इसको मैं समझा रहा हूँ, समझिएगा। ये डाइस है, डाइस है, इसमें 1 2 3 4 5 और 6। हम ये बोल दें कि चलो बताओ तो 4 आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 4 आने का। तो आप बोलोगे यार 4 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है भैया, तो जो है सर 6 बताए हैं नीचे में लिखने के लिए, 4 तो एक ही बार, तो मैंने एक बार लिख दिया। ठीक है, तो आप यहाँ डाल दो कि होने का प्रोबेबिलिटी तो 1/6 हो गया, आप लिख दिए। अच्छा बताइए, ये भी तो है कि भाई 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, देखिए तो 1 2 3 4 5, टोटल 5, कितना है 5। तो ये हो गया आपका पीई। ठीक है ना, किसका आने का, 4 आने का। 4 कम्स, 4 डू नॉट कम्स, तो आप यहाँ पर लिख देना, है ना। काउंट करो तो 4 नहीं आने का, तो 4 में हाथ रख लो, इसे करके। अब देखो 1 2 3 4 5, तो आप लिखना 5/6, मतलब 4 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है। काउंट कीजिए तो 1 2 3 4 5, तो आप इसको ऐसे कर लोगे 1/5। अब जब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो 1 ये कितना होगा, 5/6, 5/6। अब इसको जब सॉल्व करो तो 6/6 आया, क्या आएगा 6/6, क्या आएगा इसका आंसर 1। समझे, मतलब कहने का मतलब समझे। आपको एक चीज बताते हैं रफ में, कि P प्रोबेबिलिटी होने का और नहीं होने का दोनों मिलाकर 1 होगा, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अगर आप मान लीजिए कि आप इसी की बात करते हो, ठीक है ना, आप इसी की बात करते हो, तो मैं समझाता हूँ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो बोलना 1/2, और हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी तो 1/2, क्योंकि अगर हेड नहीं आएगा तो उसमें टेल आ जाएगा। ठीक है ना, और दोनों को अगर ऐड करते हो तो 1/2/2 आएगा, तो क्या आएगा 1, क्या आएगा 1। सबका यही कहानी है। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट समझिएगा। 0 यहाँ ऐसा, P यहाँ पर ग्रेटर देन लेसर देन होता है, ऐसा कुछ है ना प्रोबेबिलिटी, और यहाँ लिखा 1, यहाँ 1। मैं समझा रहा हूँ इसका मतलब क्या है। ठीक है, ये PE लिखो, नहीं भी लिखो चलेगा। प्रोबेबिलिटी है ना, वो 0 और 1 के बीच में होता है, क्या होता है, और इक्वल के बीच, इक्वल भी हो सकता है। लेकिन समझिए कि आपको एक रफ में बात बताऊं, सीक्रेट बात है, प्रोबेबिलिटी का आंसर ना हमेशा पॉइंट में आएगा। किस में आएगा, पॉइंट में, जैसे 0.1 0.12 0.5 ऐसा कुछ आएगा, समझे, कुछ और नहीं। अगर 0 आ गया ना तो उसको बोलना इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, मतलब वो प्रोबेबिलिटी माना ही नहीं जाएगा। कल मॉर्निंग होगी क्या, ये कोई क्वेश्चन नहीं जी। अगर मैं बोले कल मॉर्निंग होने का प्रोबेबिलिटी बताइए, तो श्योर हो गया, तो मतलब 1 हो गया। अगर हम बोल दें कल मॉर्निंग होगा ही नहीं, इसका क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बोलना 0, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बोलना 0 प्रोबेबिलिटी, क्या बोला 0। ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी जो होती है ना, वो 1 अगर हुई तो श्योर बोलना,
वन को क्या बोलोगे? श्योर। क्या बोलना? श्योर। और जीरो को बोलना इम्पॉसिबल। क्या होता है? इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, है ना। अब प्रोबेबिलिटी हमेशा पॉइंट में आएगा, किसमें आएगा? 1 2, प्रोबेबिलिटी 1.5, 0.67, ऐसा कुछ आएगा। समझ में आ रहा है ना कि प्रोबेबिलिटी का आंसर क्या आएगा? हमेशा ये जीरो को बोलना इम्पॉसिबल, वन को बोलना श्योर, और ये इसको क्या बोलोगे आप? ये आपको प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। इसको जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ कार्ड। टोटल कार्ड जो होते हैं वो 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52 होते हैं, ठीक है। इनको ब्रॉडली डिवाइड कीजिएगा आप 4 पार्ट में, पहले ब्रॉडली 2 पार्ट्स में, वो सॉरी, यहाँ लिखिएगा रेड 26, ब्लैक 26, ठीक है। अब इनको आप ब्रॉडली डिवाइड करोगे 2 पार्ट्स में, डायमंड, ठीक है। दूसरा आपका होगा हार्ट, ठीक है। फिर यहाँ डिवाइड कीजिएगा, ये होगा स्पेड, ये होगा आपका क्लब, ठीक है। इनका साइन देखिए इस टाइप से होगा, डायमंड इस टाइप से दिखता है, हार्ट इस टाइप से होता है, स्पेड आपको उल्टा पान का पत्ता टाइप का होगा, और बचपन में जो ट्री बनाते थे उस टाइप का आपका होता है क्लब, ठीक है। अब देखिए ये रेड कलर आपको 26 होंगे जिसमें डायमंड और हार्ट होंगे। देखिए रेड कलर में डायमंड और हार्ट क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए हार्ट आपका रेड ही होता है, अगर आप अंदर में देखोगे तो निकलेगा तो, और हार्ट को देखकर आपका, डायमंड को देखकर आपका हार्ट खुश होता है, इसलिए दोनों रेड होंगे, समझे? बस ये लॉजिक है। ये 13 होंगे, ये भी 13 होगा, ये भी 13 होगा, और ये भी 13 होगा, ठीक है ना। अब क्या कीजिएगा ना कि इसमें से पहले कार्ड देखिए कि इसमें कितना होंगे। पहले इक्का कार्ड होगा जिसको ए बोलते हैं, एस, दूसरा किंग, के, फिर आता है क्वीन, इसको क्यू बोलते हैं, फिर एक आता है जैक, इसको जे बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट कीजिएगा 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट नहीं होता, 1 यहाँ इक्का को 1 ही बोला जाता है, ठीक है ना। और इस 3 को फेस कार्ड बुलाता है, इस 3 को फेस कार्ड बुलाता है, किंग क्वीन और जैक को क्या बुलाता है? फेस कार्ड बुलाता है, ठीक है। अब देखिए जो कार्ड यहाँ है वही कार्ड यहाँ पर भी होगा सेम, वही कार्ड वहाँ यहाँ भी होगा सेम, और यही कार्ड यहाँ पर भी होगा सेम, ठीक है ना। 13 13 13 13, अगर इसको आप मिलाओगे 13 13 13 13 तो कितना हो जाएगा? सब मिलाकर 52 कार्ड। कितने होंगे? 52 कार्ड्स, ठीक है। अब इसमें से जो रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड देखिए क्या होगा, ठीक है ना। पहले जैसे मान लीजिए टोटल कार्ड तो 52 होंगे, ये तो पक्का मालूम है। इसको वेल सफर्ड बोलते हैं। मान लीजिए एक पैक ऑफ कार्ड है तो उसको मिलाया हुआ उसको बोलते हैं वेल सफर्ड। अगर हम ये बोलते हैं कि ब्लैक कार्ड क्या होगा? ब्लैक कार्ड तो टोटल में तो नीचे जाएगा, याद है ना फॉर्मूला कि टोटल आउटकम्स नीचे होंगे और फेवरेबल आउटकम्स ऊपर होंगे। तो टोटल आउटकम को मैंने लिख दिया मैंने, अब फेवरेबल आउटकम आपको क्वेश्चन बोलेगा। जैसे आपको बोला ब्लैक कार्ड कितने होंगे, तो ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26, ठीक है। मान लीजिए कि आपको ऐसा बोला गया कि स्पीड में क्या होगा? स्पीड में तो आप ना नीचे में 52 डाल देना। स्पीड में कितने दिख रहे हैं आपको कार्ड? 13, कितने हैं? 13, समझे? अच्छा अगर आपको बोल दिया जाए कि रेड कलर का कार्ड कितने होंगे? रेड कलर का कार्ड कुछ कीजिए मत, टोटल 52 होगा। रेड कलर देखिए यहाँ पर 13, यहाँ 13, तो क्या हो गया वो? 26। ऐसे रेड यहाँ पर भी है 26, समझे? अच्छा मान लो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि फेस कार्ड क्या होगा? फेस कार्ड होगा तो 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ होगा, तो 3 3 3 3 3 3 6 3 12 12। तो आप एक काम कर लेना, नीचे 52 कर लेना और ऊपर में क्या कर लेना? 3 का 3 6 3 12, टोटल कितने होंगे? 12। कितने होंगे? 12, ठीक है ना। 3 का 3 6 3 12, 12 कितना हो गया? 12, समझे? तो ये हो गया। अच्छा मान लीजिए कि आपको कुछ क्राइटेरिया है, आपको बोला बस कार्ड निकले, एक कार्ड हो 5, मान लीजिए 5 नंबर का कार्ड हो, ये 5 नंबर वाला कार्ड हो, तो मालूम नहीं कौन सा कलर बोला है, तो नीचे नीचे आप 52 कर लेना। अब 5 कितने होंगे? यहाँ एक 5 होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, टोटल कितना हो गया? 4, ठीक है ना। इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा, इसको काट के सॉल्व कर लेंगे अलग बात है, पर समझिए फेस कार्ड कितने होंगे? 3, किंग क्वीन और जैक, ये फेस कार्ड होते हैं। क्या होते हैं? मैं ऊपर शो कर दूंगा कैसा होता है, किंग क्वीन और जैक। इक्का फेस कार्ड नहीं होता है,
और 1 नहीं होता है इसमें, इतना याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए कि आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछे कि हार्ट का कितना होगा, हार्ट का कार्ड क्या होगा, ठीक है। तो आप कुछ करना नहीं है, आपको हार्ट का कार्ड क्या करना है, हार्ट का कार्ड काउंट करना है। तो हार्ट कितना है, 13 है, 52 चले गए ना, 13 कर देना, बस इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सारा। जब क्वेश्चन बताऊँ तो और क्लियर होगा। अब ये डबल डाइस का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है, देखिए डबल डाइस में क्या होगा ना कि आपके पास इस टाइप पे मैंने बस एक फिगर ड्रॉ किया, कुछ नहीं है, ठीक है। आप क्या करना ना, इसको इसमें टोटल 36 होता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूँ। आप क्या करना, पहले यहाँ लिखना 1, ठीक है, फिर यहाँ 1 लिखना, यहाँ 1 लिखना, 1 लिखना, 1 लिखना, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स लिखना, फिर यहाँ 2 2 लिखना, 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6। अब आप ये बोलोगे ना कि 1 2 6 तक ही क्यों गया, क्योंकि डाइस में टोटल 6 होता है। अब ये किया मैंने 6 क्यों किया, क्योंकि देखो 1 2 3 4 5 6, इसलिए 6। अब कुछ करना नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ब्रैकेट डाल के लीजिएगा। समझिएगा इसका मतलब क्या है ये। तो जब आप एक बार डाइस फेंकोगे ना, तो इन्हीं में से कोई एक ऐसा पॉसिबिलिटी कि कोई आएगा, समझे, चाहे तो 2 1 आ जाएगा या 3 2 आएगा, ऐसा ही कुछ। तो काउंट करोगे टोटल 36 होगा, क्या होगा, 6 इधर से और 6 इधर से, तो 6 इंटू 6 होगा 36, क्या होगा 36। वो समझाने के लिए किया मैंने। अब समझिए बात को कि इसका क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। इसका क्वेश्चन आएगा ना कि ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि जब 2 डाइस आप फेंके, 2 डाइस को आप थ्रो किए, तो उनका सम 5 आए, कितना है टोटल, सम 5 आए, सम दोनों का, जैसे किसी में 3 आया 2 आए, ऐसा 5 आए। तो ऐसा पॉसिबिलिटी देखिए किस में है, देखिएगा, सॉरी 1 और 4 में 5 हो जाएगा, 2 और 3 में 5 हो जाएगा, 3 2 में 5 हो जाएगा, 4 1 4 में, तो 1 2 3 4, तो 4 लिखिएगा और नीचे लिखिएगा 36, ठीक है। इसका कट करना और कट कर लेंगे बाद में, ये समझिए, ठीक है। इसका आंसर ये 1/9, क्या आएगा 1/9। ऐसा क्या पॉसिबिलिटी है कि सेम नंबर आ जाए, मतलब 3 3 आ जाए या 2 2 आ जाए, ऐसा पूछेगा कि सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। देखिए सेम नंबर आने का प्रोबेबिलिटी देखिए, है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। आप लिखना नीचे 6, ऊपर में 6 लिखना, क्योंकि आप यही चाहते हो, ये आपका आउटकम है, ये आप फेवरेबल आउटकम है। और टोटल आउटकम क्या होगा 36, क्या होगा सर, इसको काट होगा तो 1/6 आएगा, क्या आएगा 1/6। ऐसा ही पूछ देगा क्वेश्चन में कि ऐसा क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों का मिलाकर आपका 1 आए, ऐसा क्या है 1 आए। तो आप समझिएगा ना, मैंने एक बात बोला था ना कि इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी का वर्ड लिया था, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी यहाँ पर देखिए एग्जांपल देखिएगा। मैं 2 डाइस फेंकूंगा तो मिनिमम तो 2 आएगा, 1 तो आ ही नहीं सकता है ना, 1 मतलब 2 से नीचे आ ही नहीं सकता है। तो आप बोलना 0/36, क्या बोलोगे, तो इसका आंसर आएगा 0, ठीक है। या फिर आप ऐसा बोलोगे कि, ठीक है ना, कि ऐसा कौन सा, मतलब इसमें से अब आप 2 डाइस थ्रो करते हो, थ्रो करने के बाद उनका सम 12 है, क्या है 12 है। तो सम 12 आने के बाद एक ही प्रोबेबिलिटी देखिए 6 और 6, उसके अलावा कुछ भी तो 11 हो जाएगा, कुछ कम ही हो जाएगा, तो केवल एक प्रोबेबिलिटी है, तो 1/36। 36 वो नीचे जा रहा है क्योंकि सबको काउंट करने पर टोटल प्रोबेबिलिटी यही है, ठीक है ना। तो इस टाइप से डबल डाइस का कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंगल डाइस का मैंने पहले बताया है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा।